हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के अपना थॉट, अपना ओपिनियन मत लिखिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंटी अप्सरा आंटी अपनी वीडियो के थंबनेल में लिखती हैं कि मुझे लगता है कि मेरे बहुओं के बारे में कुछ लोग बहुत ज्यादा ही परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। इस तरीके के थंबनेल बनाई है। तो जगत मॉम जो है, जगत आंटी जो है, वो खुद ही अपनी बहुओं के बीच में मतभेद करती हैं, दिख रही है। और जगत मॉम जो है वो बोल रही है कि मेरे घर का एक धागा भी फेमस है, मेरे घर का हर वो कोने का हर एक चीज फेमस है। अपने आप को कितना प्राउड फील कर रही है। ये जो फैमिली है इतनी गंदी है, इतनी नीच है कि इसको जो भी गंदी गाली दे सकते हो ना, उससे भी कम है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि ये सारी चीजें जो है, एक कंट्रोवर्सी जो है कितना फेक था। बेटा जो है एक विडो औरत का इज्जत उतार रहा था भरे सोशल मीडिया पे। जितना गलती उस विडो औरत का है, उतना ही गलती उस लप्पू टुचिन का भी था। मगर नहीं, एक तरफा कि मेरा बेटा को फंसाया है। क्यों? आपका बेटा दूध पीता हुआ बच्चा था जो आपका बेटा को फंसा लिया। 30 साल का हो गया है और जितना गलती जगत दीदी की थी, इतना ही गलती लप्पू टुचिन का था। मगर स्पेशल अगर ऑफ कैमरा भी उसको सलट लेती, केस मुकदमा कर देती, तो चीजें शांत हो जाता है। मगर नहीं, आप सब इतनी गंदी फैमिली है, इतनी गंदी फैमिली, इतनी नीच फैमिली है कि एक विडो औरत का भरे बाजार में सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल दिया। इसका शादी सेट था, अगेंजमेंट हो गया और उसका लाइफ पूरा बर्बाद कर दिया। मगर ये फैमिली जो है, पूरी फैमिली मिलकर दिन में 3-3, 4-4 वीडियो छापती थी। हर किसी के पास 2-2 चैनल था। सोचो कितना ये सब मतलब दिल और दिमाग का भिखारी है। किसी का भी बेटी बहू का इज्जत बेचकर पैसे कमाकर कितना मतलब अपने आप को प्राउड फील कर रही है कि मेरे घर का हर कोने का एक धागा भी फेमस है और हमारे घर का तो बात ही अलग है। इस तरीके की स्टेटमेंट ये जगत आंटी दे रही है। सच में कितनी गंदी ये फैमिली है। ये जो जगत भाभी है, जगत भाभी का पोलपट्टी खुल गया है। जगत भाभी नीतू मेहना के ऊपर एलिगेशन लगा रही थी कि इसी औरत के वजह से, इसी औरत ने मुझे बेबी होने से मना किया, इसी के वजह से यही औरत जो है मुझे मेरे ही घर में जाने से मना करती थी, बाहर में मुझे खड़ा कर देती थी, दरमानी करवाती थी। तो यहां से पता लग रहा है कितनी झूठी है। आज कल एक वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें एक साड़ी का प्रचार कर रही थी जगत भाभी। तो बैकग्राउंड जो था, जिसमें नीतू मेहना को टारगेट किया था कि इसी की वजह से मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो वही बैकग्राउंड कल की वीडियो में देखने को मिला। और सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये यही खेत था जिसमें ये वीडियो बनाई थी बैठकर, और बोल रही थी कि कहीं दूर आए हुए हैं कुछ काम से। अब पता चला कि वो स्कूल जाती थी, दोनों सास बहू जो इस बड़ी कंट्रोवर्सी में स्कूल जाती थी बीच बीच में देखरेख के लिए। मगर यहाँ पे बोलती थी कि हम अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लाइफ को सेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया करवा रहे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर जगत भाभी का पति गलत था तो कोई भी अभी तक कोई भी कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं किया? इतनी आसानी से एक औरत जो है अपने पति को माफ कर दिया, इतनी आसानी से फिर से ट्रस्ट कर लिया। जो औरत का पति जो है इसको 1.5 साल तक टच ना किया हो, फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो, इतनी आसानी से सब कुछ। तो ये फैमिली इतनी गंदी है कि मत पूछो। और सास को आते ही जगत भाभी को फिर से बीमारी धर लिया है, फिर से वो बीमार पड़ गई है और अभी जो है फिर से इधर उधर घूम रही थी। तो इनकी कोई भी बॉडी में कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोई बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मगर ससुराल आते ही वो परेशान हो गई, बीमार पड़ गई रही
कि मैं कुछ वीडियो शूट करती हूँ, किचन का नहीं भी दिखाती हूँ, तो यहाँ पे किचन का जो लोग काम करेंगे, जिस काम को करते हैं वो काम दिखाते हैं। तो मनीषा कभी करती ही नहीं है किचन का काम, तो दिखाती नहीं है। मगर बहुत सारे लोगों को प्रेशराइज करने से वो कल घर का काम करी थी, बर्तन उर्तन धोई थी, खाना उना पकाई थी। मगर हमेशा जो है रंजना ही करती है घर का काम, और रंजना को कहीं जाने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि उसको अभी नया नया शादी हुआ है। मगर दोनों सास बहू जो है हफ्ते हफ्ते दिन तक घर से बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं। इतनी बूढ़ी हो गई है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं, मगर अपना छोटी बहू का पहला एनिवर्सरी जो है खराब करके रख दिया। और अभी जो है जगत भाभी और जगत भैया अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सबको इनविटेशन दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो जगत मॉम है सबको इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है कि कितना वो मतभेद करती है दोनों बहुओं के बीच में। छोटी बहू का पहला एनिवर्सरी था मगर मनाई नहीं, जो कि ये फैमिली को पूरा पूरा पता था कि जितनी भी सारी चीजें जो कंट्रोवर्सी हो रही है ये फेक है। मगर पैसे छापने में वो फैमिली इतनी बिजी थी कि वो एनिवर्सरी तक मनाने के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें एनिवर्सरी नहीं मनाना है, हमें पैसे छापना है। ठीक है, तो ये सब इतनी गंदी फैमिली है कि मत पूछो। किसी के भी बहू बेटी का इज्जत उछाल कर कितना प्राउड फील कर रही है पैसे कमाकर, और अभी भी बोल रही है कि मेरे स्कूल में 3-4 लाख रुपए और लगेंगे, तब लगेंगे। तो इस तरीके की गंदे गंदे थंबनेल, सस्पेंसिव थंबनेल डालते हैं। कल प्रिंस का थंबनेल था कि हमारे साथ मतभेद किया जाता है। अब मेरा तो पहला एनिवर्सरी था, नहीं मनाया गया, मगर यहीं पे मम्मी जो है सबको इनविटेशन दे रही है, सबको इनवाइट कर रही है, भैया भाभी के शादी के सालगिरह का सबका इनवाइट कर रही है। मगर मेरा पहला एनिवर्सरी जो है नहीं मनाने दिया। ठीक है, तो आप और यहाँ पे जगत मॉम जो है, जगत आंटी जो है, वो सबको टारगेट कर रही है कि आजकल मेरे परिवार और मेरे बहुओं को बहुत ज्यादा ही टारगेट कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा मेरे बहुओं से जल रही है, जे ऐसा करना बंद कर दो, इस तरीके की बोल रही है। तो आप अगर सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से उटपुटांग थंबनेल डालोगे, उटपुटांग बातें करोगे, जो चीज दिखाओगे वो उस चीज पे बातें होगी, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल है और रिएक्शन चैनल पे जो दिखेगा वो बातें होगी। अगर इतना ही आप सबको प्रॉब्लम है कि मेरे बारे में लोग चढ़ा बढ़ा कर गलत सलत बातें बोल रहे हैं, तो आप वीडियो बना डालो ही मत सोशल मीडिया पे। अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आपका बेटा खुद ही इस तरीके के थंबनेल डाल रहा है, आप खुद ही इस तरीके की थंबनेल डाल रही हैं कि मुझे लगता है कि मेरे दोनों बहुओं के बारे में कुछ लोग ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं और मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके बहुओं से नहीं जल रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपके परिवार को कोई तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप ही दोनों बहुओं के बीच में मतभेद करती हैं। मनीषा इतना आलसी है कि रंजना सुबह सुबह उठकर बेड पे चाय पहुंचाने के लिए जाती है, जो कि इस वीडियो में खुद ही दिख रहा है। तो जो वीडियो में दिखेगा उसके ऊपर तो बातें होगी ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे जगत दीदी के बारे में बात कर ले कि जगत दीदी जो है, जगत दीदी अभी अपने भैया भाभी के साथ शादी का पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। सो जगत दीदी का आज का वीडियो है, जगत दीदी का वीडियो आया है कि जगत दीदी लिखती हैं कि बहुत दिनों के बाद सुकून के पल परिवार के साथ शादी में खूब एंजॉय किया। तो कितनी निर्दयी, कितनी कठोर दिल वाली माँ है, एक विडो औरत है और इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कोई काम नहीं देने वाला है, सिर्फ इनकी बेटी ही आगे चल के इनके भविष्य बनेगी, उनका लाइफ में काम आएगा। मगर अपनी 6 साल की बेटी को छोड़कर ये मस्ती मार रही है। मगर यहाँ पे भैया और भाभी भी इग्नोर कर रही हैं, और ये गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई है और जगत दीदी की भाभी जो है ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है। मगर यहीं पे कल जगत दीदी की वीडियो में जगत भैया जो है, जगत दीदी की जो भैया है मोछू छेनू, वो इग्नोर कर रहा है। और जब खरीदारी की बात आती है तो दीदी दिलवाएगी, ना चाहते हुए भी जगत दीदी को खर्चा करना पड़ रहा था। और जगत दीदी कल पानी मांगी थी, मगर
पानी नहीं दिया गया जगत दीदी को। पहले जो है एक झटके में जगत दीदी का कहना सुना जाता था कि अरे दीदी कुछ बोल रही है फटाक से, ठीक है। मगर अभी जो है जगत दीदी का वीडियो भी लेट आ रहा है, पीछे आ रहा है। पहले जगत भैया का छेनू का वीडियो आता है, उसके बाद जगत दीदी का वीडियो आता है, क्योंकि जगत दीदी बोलते हैं ना कर्मा, जो जैसा कर्म करेगा उसका इसी जिंदगी में सब कुछ भुगतना पड़ेगा। जगत दीदी इतनी मतलब अपने आप को चालाक शातिर समझती थी, और अपने एंगेजमेंट की वीडियो सिर्फ एक नीतू मेहना ने एक वीडियो का छोटा सा डाल दिया था, नीतू मेहना के वीडियो को डिलीट करवा दिया गया था, और यहीं पे जगत जीजा के चैनल पे एंगेजमेंट का वीडियो डाला गया था, वहां से भी चैनल डिलीट करवा दिया गया था। मतलब किसी को डालने के नहीं दिया गया था कि ये मेरा कंटेंट है और मैं ही डालूंगी। तो आज जगत भैया छेनू का कंटेंट है, तो छेनू पहले डाल रहा है वीडियो और जगत दीदी जो है बाद में डाल रही है। तो देखा जा रहा है और किस तरीके से अपनी 6 साल की बेटी को छोड़कर खालीपन भी महसूस नहीं हो रहा है। और जगत दीदी को जब जगत दीदी जो दवा खाती है उसको लेकर जगत दीदी को बोला जा रहा है, क्योंकि जगत दीदी खुद ही अपनी वीडियो में बोली है कि मैं जो दवा खाती हूँ उस दवा को लेकर बोला जा रहा है कि पागल वाला दवा खा रही है, पागल खाना वाला जय। तो इस तरीके की हमारी दवाइयों को मजाक बनाया जा रहा है। तो जगत दीदी जिस तरीके से अपनी बेटी को पीटी थी, तो यहाँ से पता लग रहा है कि वो कितना फ्रस्ट्रेट थी, और उस फ्रस्ट्रेशन को अपनी बेटी के ऊपर निकाल दिया। इतनी छोटी सी बच्ची को थप्पड़ 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 3 4 5 6 थप्पड़ मार दिया। सोचो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी और भैया और भाभी के छोटी सी बच्ची को खिला रही थी और इसके ऊपर लेट गई, ठीक है। तो छोटी सी बच्ची है, अगर गलती कर दिया तो उसको प्यार से भी समझा सकते थे। अगर वो समझदार होती, इतना इसके अंदर समझ होती, तो वो बच्चे के ऊपर चढ़ती ही नहीं। मगर बोलते हैं ना कि अपना बच्चा अपना ही होता है। कल तक छेनू जो है बोल रहा था कि मेरी बेटी जो है, मेरी जो भगनी है, मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। मगर बोलते हैं जब खुद के बच्चा हो जाता है ना तो सब कुछ सामने से दिख जाता है। तो जगत दीदी फर्स्ट टाइम नहीं मारी है, कितना बार जगत दीदी की बेटी को मना किया गया है कि हाथ धोकर आओ, हाथ धोकर आओ, हाथ धोकर बच्चे को छुओ। इस तरीके से बार बार उस चीज को, बच्चे को छूने से मना किया जाता है, बच्चे को ही, ठीक है, जगत दीदी की बेटी को। तो अगर कोई माँ बाप के सामने कोई बच्चे को इस तरीके से डांटे, इस तरीके से बार बार चीजें बोले, तो माँ बाप को तो हेट लगता है कि मेरे बच्चे के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है। जो लोग कल तक इतना मेरे बच्चे को इतना मान मर्याद करते थे, आज वही लोग किस तरीके की बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार इस तरीके की चीजें जगत दीदी की बेटी के साथ जगत दीदी की आंखों के सामने हुआ है, तब जाकर जगत दीदी जो है अपनी बेटी को थप्पड़ मारी है, ठीक है। और ये वीडियो के लिए जानबूझकर जो शोभा है वो आंसू बहा रही थी कि क्यों मारी, क्यों वो बोली इस तरीके से। तो अब इतना ही प्यार करती हैं तो अपनी मारने देती ही नहीं, मगर सामने में जगत दीदी मार रही है और ये देख रही है, सिर्फ मुंह से बोल रही है कि क्यों मार रही है, क्यों मार रही है, ठीक है। अगर पहला थप्पड़ ही पड़ा था उसी टाइम उनका हाथ रोक लेती, ठीक है। तो इनका भैया और भाभी जो है ना बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। अब इन भैया और भाभी का पहले वीडियो आता है और जगत दीदी का बाद में वीडियो आता है, क्योंकि जगत दीदी जो है अपना कंटेंट जो है पहले डालती थी, एंगेजमेंट का वीडियो भी पहले डालती थी और भैया और भाभी बाद में डालते थे। तो इस तरीके की चीजें, तो देख सकते हो कितना परिवर्तन हो गया जगत दीदी के लाइफ में। जो राज फैमिली है ना, मतलब इतनी गंदी, इतनी गंदी, इतनी गंदी कि इस फैमिली को जितना गंदा गाली दे सको ना उतना कम है, क्योंकि ये सारे कंट्रोवर्सी में जानबूझ के कंट्रोवर्सी किया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए और अपने स्कूल का मरम्मत करवाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।